वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हमें अपने जीवन का जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक हम अपने जीवन के अंधेरों में यूं ही भटकते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपना लक्ष्य मिल जाता है उस दिन हमें अपने मंजिल के रास्ते भी खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी था। वो आदमी हमेशा अपनी शादी के सपने देखा करता था और सोचा करता था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं ये करूंगा वो करूंगा। और इसी तरह सपने देखते देखते एक दिन उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो जाती है, जिसमें कि वो सारे गुण थे जो एक पत्नी में होने चाहिए। दिखने में सुंदर और दिमाग से बुद्धिमान। इसलिए उसका पति उसके ऊपर बहुत आसक्त रहता था। इतना आसक्त रहता था कि वो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो एक बड़ा विद्वान व्यक्ति बने और लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दे, लेकिन उसके पति को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के पास रहना चाहता था। इन सब बातों की वजह से उसकी पत्नी कुछ ही सालों में उससे इतनी परेशान हो गई कि एक दिन बिना बताए वो अपने मायके चली जाती है। वो आदमी घर आता है, अपनी पत्नी को ढूंढता है, पड़ोसियों से पूछता है कि क्या किसी ने उसकी पत्नी को देखा है। तो पड़ोसी बोलते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी सामान लेकर कहीं जा रही थी, हो सकता है अपने मायके चली गई हो सकता है वहां कोई बीमार हो गया हो। इस पर वो आदमी बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी पत्नी से मिल पाऊं, क्योंकि वो एक दिन भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता था। उसने अंत में निश्चय किया कि वो अपनी पत्नी से मिलने अभी के अभी जाएगा। उस समय के लोग या तो बैलगाड़ी से यात्रा करते थे या फिर पैदल ही निकल जाया करते थे। अब उस ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस समय वो किसको बुला के लाता, इसलिए वो जैसी स्थिति में था वैसे का वैसे ही घर से निकल गया। अब रास्ते में जाते समय उसके ससुराल जाने के लिए उसे एक नदी को पार करना होता था। उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी नाव और नाविक उसको नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने सोचा कि मैं तैर के ही चला जाऊंगा। जैसे ही वो नदी में कूदा तो डूबने लग गया। डूबते डूबते अचानक ही एक पेड़ का तना उसके हाथ लग गया। अब वो उस पेड़ के तने के सहारे उस नदी में बहने लगा और किसी भी तरह तैरते तैरते वो दूसरे किनारे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर थोड़ी ही दूरी पर उसके पत्नी का घर था। ससुराल के घर के सामने पहुंचकर उस व्यक्ति ने सोचा कि इस गंदी हालत में अगर मैं घर के अंदर प्रवेश करूंगा तो हो सकता है कि मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में कुछ गलत सोच ले कि इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है। काफी देर उसने सोचा, फिर उसने निश्चय किया कि वो अपनी पत्नी के कमरे में खिड़की के रास्ते से जाएगा। अब वहां जाकर वो सोचने लगा कि किस तरीके से ऊपर चढ़ा जाए। अचानक ही अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ रस्सी जैसा लगा। उसने उसको पकड़ा और वो ऊपर तक पहुंचा। क्योंकि कमरे में रोशनी जल रही थी तो उसने देखा कि जिसने उसे पकड़ रखा है वो तो एक सांप था। जैसे ही उसने सांप को देखा तो उसने जल्दी से उस सांप को अपने से छुड़ाया और जैसे ही सांप के हाथ से छुड़ाया वो खुद नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से उसे बहुत चोट लगी थी। पहले से ही वो परेशान था, अब वो और ज्यादा घायल जैसा हो गया। तभी खिड़की से उसकी पत्नी ने अपने पति को इस तरह बेहाल पाया तो उसको एक बार तो अपने पति पर दया आई और वो किसी भी तरह उसे अंदर लेकर आई और यहाँ आने का कारण पूछा। तो उसके पति ने बताया कि तुम मुझे बिना बताए इस तरीके से आ गई थी तो मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे मिलने चलूं। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया कि ऐसी भी क्या जल्दी थी तुम्हें जो तुम एक भी दिन मेरे बिना नहीं रह सकते थे। तो उसका पति, जैसा कि वो अपनी पत्नी पर आसक्त था, उसने उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर ना जाया करो। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही विदुषी औरत थी तो उसे अपने पति पर क्रोध आया और क्रोध में उसने अपने पति को वो शब्द बोल दिए जो कि उसका पति सहन नहीं कर पाया। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि हमेशा अगर तुम अपनी पत्नी के ऊपर आसक्त रहोगे तो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। अगर तुम जीवन में सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें सत्य की खोज में निकलना होगा, वो चीज प्राप्त करनी होगी जिससे कि तुम्हें लोग जाने। इस तरह उसकी पत्नी ने उसे पूरी रात कटु वचन कहे और उसे बहुत समझाया भी। अपनी पत्नी के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर पति जो है बहुत बुरी तरीके से लज्जित हुआ और उसे खुद पे शर्म आ रही थी। और फिर वो वहां से रवाना हो जाता है और उसके बाद वो अपने घर लौटकर
कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसके जीवन का असली लक्ष्य क्या है और वो सत्य की खोज में निकल गया। और कुछ वर्षों बाद वो एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बना, जिसको लोग आज भी तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस है, जो कि बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, इसलिए उन्हें भगवान राम के अत्यधिक करीब माना जाता है। जो तुलसीदास पहले एक गरीब और बहुत ही दीन व्यक्ति माने जाते थे, बाद में वो जब तुलसीदास जी कहलाए तो उनकी इस कामयाबी के पीछे कोई और नहीं, उनकी खुद की पत्नी रत्नावली का हाथ माना जाता है, क्योंकि रत्नावली ही वो औरत थी जिसने उसे अपने जीवन के असली लक्ष्य को याद दिलाया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।